जय हिंद बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके के बारे में बात करेंगे। ये एक्सरसाइज 2.4 का एक टॉपिक है। टॉपिक में हमें बताया गया है कि पॉलिनोमियल लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके के बारे में हम लोग क्या हमारा पर्सपेक्टिव रहेगा इस चीज के लिए। ठीक है, तो पहला, लीनियर ग्रोथ होता क्या है या डिके क्या होता है। देखो, ग्रोथ से तुम्हें समझ में आ रहा है कि लीनियर है, लीनियर मतलब कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, सेम लीनियर डिके का भी मतलब होता है, डिके का मतलब है सड़ना, खराब होना, कम होना। तो मैथ्स की भाषा में डिके का मतलब उसमें क्या हो रहा है कि कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होना। अब हम लोग बात करेंगे लीनियर ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ में क्या होता है कि आप एक शहर में रहते हैं और हर रोज 10 लोग, मतलब एवरी डे 10 लोग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मतलब हर रोज 10 बंदे आ रहे हैं। तो वो एक लीनियर उसमें आ जाएगा ग्रोथ में। बट वही सेम 10 बंदे घटते जा रहे हैं हर एक दिन, तो वो हो गया लीनियर डिके में। ठीक, कन्वर्सली उल्टा ही होता है डीके भी। ठीक, अब जैसे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रेवेन्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ में आ जाएगा, लीनियर में। ठीक है, स्टडी इंक्रीज होना पॉपुलेशन में, सेम कांस्टेंट से, अगर 1 रुपए है तो अगले दिन भी एक ही होगा। मतलब जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट रेट से मतलब कि एक ही फिक्स्ड अमाउंट बढ़ रहा है, तो हर एक महीने, हर एक दिन, या हर एक साल, या हर एक डिकेड में बढ़े, या हर एक 100 साल बाद हो रहा है वो काम। ठीक, या आपके असेट्स हैं, या आपका पॉपुलेशन रिडक्शन होना, या ड्यू टू इमिग्रेशन की वजह से, या डिक्लाइन होना आपके रिसोर्सेज हर दिन। मान लो कि आज पेट्रोल 1 रुपए है, कल 2 हो जाएगा, परसों 3 हो जाएगा, 4 रुपए बढ़ रहा है, फिर 5, 6, 10, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो लीनियर ही रहे वो। ठीक है, तो डीके में भी ये नेगेटिव साइन में आएगा अगर डीके में रहेगा। ठीक, अगर सेम इंक्रीजिंग हो रहा है तो वो ग्रोथ में आएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग ये देख सकते हैं लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ एंड डिके में लीनियर एक्सप्रेशन हेल्प करता है मॉडल सिचुएशन या फिनोमिना वेयर देयर इज ग्रोथ या डिक्लाइन। डिक्लाइन का भी मतलब है कि उदय होना, मतलब किसी का आना। ठीक है, और डिक्लाइन मतलब जाना, खत्म हो जाना, वो पूरी सिस्टमेटिक। अब जैसे एग्जांपल 9 बोल रहा है लीनियर ग्रोथ कॉस्ट ऑफ जर्नी। द कॉस्ट ऑफ अ जर्नी इज गिवन बाय लीनियर एक फंक्शन। हम लोगों ने जो मानना है मान लिया, टोटल कॉस्ट भी भरा उसका रुपीज में, डिस्टेंस ट्रेवल किलोमीटर, मतलब हर एक उस पर एक इक्वेशन बना। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन की हेल्प से लीनियर के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, लीनियर के बारे में। अब उसमें देखो, डिटेल किया, 0 किलोमीटर पे 100 रुपए, और हर एक किलोमीटर पे वो क्या होगा, 60 रुपए बढ़ता जाएगा। पहला फिक्स्ड है, 100 रुपए लिया उसने 0 किलोमीटर पे। ठीक, अब हर एक किलोमीटर पे वो 60 रुपए इंक्रीज होता जाएगा। और टेबल क्या देखते हैं हम लोग, टेबल में क्या हो रहा है कि 100 रुपए तो है, प्लस 60, और किलोमीटर को हमने एक्स मान लिया। ठीक है, किलोमीटर को हमने एक्स मान लिया। ठीक, तो एक्स जितनी बार बढ़ता जाएगा, अगर x1 होगा तो वो 160 हो गया, अगर x2 होगा तो 220 हो जाएगा, अगर x3 हो जाएगा तो 280 हो जाएगा, अगर x4 होगा, x क्या है, किलोमीटर है। जो मेरी लैंग्वेज है, ये बुक की लैंग्वेज के हिसाब से नहीं चल रहे हैं हम लोग। अगर मेरी लैंग्वेज में बात करें, किसी की भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, सेम तो होगा नहीं कहीं। अगर x5 होगा तो 400 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेम हमने ऑब्जर्वेशन किया कि इंक्रीज हो रहा है हर एक किलोमीटर, तो फिक्स्ड अमाउंट 60 रुपए भी बढ़ रहा है, 60 रुपए भी बढ़ रहा है। तो इक्वेशन भी वही सेम बना, उन्होंने 100 प्लस 60d मान लो, चाहे 100 प्लस 60x मान लो, y मान लो, z मान लो, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो सेम हम अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये डीके वाला है, डीके में भी हम थोड़ा सिनेरियो देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। डीके में क्या हो रहा है, द वाटर टैंक 3 मीटर, मतलब पहले मंथ में 3 मीटर क्या हुआ, खाली हुआ, और हर एक मंथ में, मतलब समर के स्टार्ट ऑफ समर, वाटर लेवल टैंक का कम होता जा रहा है। फिर एक मंथ हुआ 0.5,
फिर दोबारा कम हुआ तो 2 कम हो गया, मतलब 0.5 का डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। तो लीनियर डिके मतलब कम हो रहा है, वो भी कॉन्स्टेंटली 0.5 0.5 0.5, और एक टाइम वो जाके वो खत्म ही हो जाएगा, या खत्म नहीं होगा तो कम ही तो होना है वो तो। ठीक है, समरी क्या है, जो लीनियर ग्रोथ है वो एक लीनियर पैटर्न पे ही क्वांटिटी इंक्रीज होगा, मतलब कांस्टेंट अमाउंट पर ही, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर ही बढ़ेगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब मान लो कि इस घंटे मैंने एक रोटी खाई, दूसरे घंटे मैंने दो रोटी खाई, तीसरे में तीन खाई, चौथे में चार खाई, तो हर एक में क्या हो रहा है, एक एक इंक्रीज हो रहा है। या मुझे पहले आर में 1 रुपये मिला, दूसरे आर में 2 रुपये मिला, तीसरे आर में 3 मिला, ऐसे ही बढ़ते 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 वो लीनियर इंटरवल मतलब इक्वल इंटरवल में चल रहा है, तो इसको हम लीनियर ग्रोथ बोलेंगे। सेम लीनियर डिके में क्या होगा कि कांस्टेंट अमाउंट में या कांस्टेंट पैटर्न में इक्वल इंटरवल डिक्रीज होता जाएगा, क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी हमारी डिक्रीज होती जाएगी। अब एक क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 2.4 का, क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन में हमसे बोला है कि सपोज एक प्लांट की हाइट 1.75 फीट है, ठीक है भाई, एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। हर एक महीने उसकी 0.5 फीट हाइट बढ़ रही है। चलो मान लिया। अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ आफ्टर 7 मंथ। तो पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, तो फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो हमारे पास पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं। जो हमारी इनिशियल हाइट हमें जो मिली है, इनिशियल हाइट कितनी मिली है हम लोगों को, इनिशियल हाइट कितनी मिली है हम लोगों को, 1.75 फीट। ठीक है, और ग्रोथ क्या हो रही है, पर मंथ क्या ग्रोथ हो रही है हमारे पास, भाई पर मंथ हमसे बोल रहा है 0.5 फीट। ठीक, तो अब क्या है, फर्स्ट पार्ट हमने किया, फर्स्ट पार्ट में क्या हाइट बोला है हमसे हर एक महीने। ठीक, तो हाइट क्या बढ़ेगी हमारे पास, हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सप्रेशन बनाने के लिए अभी नहीं बोलेगा, एक्सप्रेशन हमसे थर्ड पॉइंट पे बोल रहा है, हमसे बस आंसर पूछ रहा है, तो हम एक्सप्रेशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हाइट की ग्रोथ जो हमसे ऊपर बोला, इनिशियल हाइट हमारे पास है और ग्रोथ कर रही है। नॉर्मल सी बात है कि हमारे पास पहले से हाइट है 1.75 इंटू, सॉरी इंटू क्यों होगा, 1.75 हमारे पास हाइट है। ठीक है, प्लस अब वो बोल रहा है कि 7वें महीने पर, आफ्टर 7 महीने बाद क्या हाइट बढ़ेगी, तो एक महीने में 0.5 बढ़ रही है, तो 7 महीने में कितनी बढ़ेगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1.75 प्लस 7 5 जा 3.5 हो जाएगा, मतलब 35 का पॉइंट लग गया। तो कितनी हाइट बढ़ी हमारे पास, हमने प्लस किया, 5.25 फीट हमारी हाइट बढ़ेगी। क्लियर है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग, उसकी तरफ से हमारी तरफ से नहीं है। ठीक है, टी वेरिंग मतलब टी मतलब टाइम, मान लो मंथ है, 0 से लेकर 10 तक, मंथ 0 से लेकर 10 तक, मतलब टी जो हमने माना है वो मंथ है। ठीक है, 0 से लेकर 10 तक मतलब 10वें महीने तक कितनी हाइट बढ़ेगी, मतलब एच कितनी बढ़ेगी, तो हम लोग निकालते हैं, एक काम करते हैं, एक टेबल बना के। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, एक जगह टी लिया, टेबल बना रहे हैं। ठीक है, टी क्या हमारा मंथ हो गया, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ठीक है, ऊपर आए ऊपर आए, ठीक है, ये हो गया एच, फीट। ठीक, अब जीरो हमें पहले से हमें कितना मिल रखा है, 1.75, बार बार फीट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने टेबल में पहले से ऑलरेडी लिख रखा है। पहले महीने में अगर आप देखो तो हम लोग कितना ऐड करेंगे, 0.5, 0.5 ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा, 2.25। दूसरे महीने में कितनी हाइट बढ़ी, दूसरे महीने में हमारी हाइट बढ़ी 2.75 फीट। तीसरे मंथ में कितनी हाइट बढ़ी, 3.25। चौथे महीने में हमारी हाइट बढ़ी 4.25। बढ़ाते भाई पे प्लस करते जाएंगे हम लोग।
5वें महीने में बढ़ी 5 लगाया 4.75, क्योंकि 0.5 हाइट बढ़ी जा रही है, ठीक है। 6th मंथ में हमारी हाइट बढ़ी 1 मिनट को, 6th मंथ में हाइट बढ़ी हमारी, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए वो एरोप्लेन मोड पे लगाना भूल गया था, ठीक है। 4 पॉइंट ये नहीं होगा, मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक। तो इरेजर लिया, 80 हो गया, और ये ठीक है। तो कितना बढ़ेगा, हम लोगों ने बढ़ाया 4 का ही हो गया, और 5th में कितनी बढ़ी हमारे पास, 5th में कितनी बढ़ी, ये 2 बार लिख दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.75, 2.75, 3.25, और ये बढ़ेगा तो ये 3.25 हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3.75। रफ कर लेते हैं, दोबारा से कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2.75 हुआ, अब इसमें हमने जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 3.25, और 4 का जो है, 4 का क्या बढ़ेगा, 3.75। 5वें महीने में क्या बढ़ा हमारे पास, 5वें महीने पर हमारे पास हाइट क्या आई, 4.25। 6 मंथ में क्या हाइट आई हमारे पास, 4.75। 7th मंथ में क्या हाइट हमारे पास आई, प्लस कर दो, 0.5 प्लस कर देंगे हम लोग तो 5.25। सेम 8 मंथ में क्या आई हमारे पास, 5.75, प्लस करते हुए चलेंगे, यही चलेगा पूरी उसमें, 6.25। और 10th मंथ में क्या आएगा हमारे पास, 6.75, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल बना। टेबल हम लोग ना इस तरीके से बनाएंगे, वो मत बना देना, 10 का रो है, इस तरीके से टेबल बनेगी। एक मिनट रुकना, इस तरीके लॉक करा, कि बड़े बोर्ड के लिए तो सफिशियंट होता है इस तरीके से टेबल बनाना, ठीक है। तो टेबल बना के ऐसे रफली मत बना देना वहां पर, नहीं तो नंबर नहीं देगा वो, स्कूल वाला दे दे, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा था, क्वेश्चन हमसे एक और चीज बोल रहा है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, मतलब लीनियर ग्रोथ क्यों दिखा रहा है, ठीक है। पहले तो अपन लोग ना एक्सप्रेशन बना के देते हैं। ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिखा रहा है, एक्सप्रेशन जो बनाना है वो देखते हैं हम लोग। हमें एच और टी में ही रिलेट करना है, तो हमने पहले ही कर रखा है। एच हमारी हाइट है, ठीक है, एच हमारी हाइट है, और पर डे मतलब जो फिक्स्ड है हमारे पास वो 1.75 है, ठीक। प्लस 0.5 बार बार बढ़ रही है, ठीक है, 0.5 हर मंथ बढ़ रही है, पर टाइम हमें पता नहीं, तो टी हमने इस तरीके से हमारे पास रिप्रेजेंट होगा एक्सप्रेशन। हाइट एरा फिक्स जो था हमारे पास 1.75 प्लस 0.5 जो हमारे पास फर्स्ट मतलब हर बार हर एवरी मंथ जो हमारे पास बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, वो 0.5। टाइम हर एक महीने बढ़ेगी। तो लीनियर ग्रोथ क्यों शो कर रहा है, लीनियर ग्रोथ इसलिए शो कर रहा है, लीनियर ग्रोथ इसलिए शो कर रहा है बिकॉज कांस्टेंट हाइट इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट हाइट इंक्रीज हो रही है पर मंथ, पर मंथ, क्योंकि हम लोगों ने देखा डिक्रीज होती तो ये लीनियर डिके में आता, पर ये कांस्टेंट हाइट इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट हाइट इंक्रीज हो रही है, तो ये लीनियर ग्रोथ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं इसके। अब एक मोबाइल फोन है जो हमने परचेज किया है 10,000 रुपये का, वेरी गुड, इट वैल्यू डिक्रीज 800 रुपये
800 रुपीज़ एवरी ईयर। वैसे तो अभी तो बहुत बढ़ गई है, वो बात अलग है, 10,000 बढ़ गए हैं, सीधे सीधे 5,000 हर एक फ़ोन पे बढ़ रहे हैं रैम की वजह से। बट 800 रुपये हर एक साल घट रहा है, ठीक है। 800 रुपीज़ एवरी ईयर डिक्रीज हो रहा है, तो दिख गया कि लीनियर डिके हो रहा है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, बस यही था कि लीनियर डिके और लीनियर ग्रोथ में हमें ये नहीं पता था कि हमने पहली बार ये टर्म देखा था। वैसे बचपन से हम लोग ये चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पहले बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू आफ्टर 3 साल बाद। सेम वही होगा, इनिशियल हमारे पास क्या है, हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या है, हमारे पास इनिशियल वैल्यू है हमारे पास ₹10,000। वैसे 10,000 का फोन तो ठीक नहीं आएगा, चलो। फिर है डिक्रीज क्या हो रहा है पर ईयर, डिक्रीज हो रहा है पर ईयर 800 रुपये। ओहो, 800 रुपये, ठीक है। अब 800 रुपीज डिक्रीज हो रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वैल्यू निकालो कि डिक्रीज क्या हो रहा है, मतलब 3 महीने बाद कितना डिक्रीज हो जाएगा। तो वैल्यू को वी से डिनोट करेंगे, क्योंकि आप थर्ड वाले एक्सप्रेशन पर जाके देखोगे तो रिलेट करना है बी और टी से। तो वी को हमने वैल्यू बना दिया है और टी को हमने टाइम बना दिया है, क्लियर। तो v इक्वल्स टू कितना कम हुआ, 10,000। सेम सब में एक ही चीज चलेगी, ठीक है। और माइनस कितना हो रहा है, 800 रुपीज, कितने महीने, 3 महीने। तो क्या हुआ, ये हुआ 10,000 माइनस, और 10,000 माइनस 240, 2,400, 2400 रुपये, ठीक है। तो हमारे पास अब कितना आया, माइनस करके देखें। ये अब ये लगाया 2400, 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 2 गया तो आएगा 7। यहाँ तो कैरी खत्म हो गई। तो हमारे पास क्या आया, 3 महीने बाद उसका जो प्राइस रहा वो 7,600 रुपीज मिला हम लोगों को। क्लियर, क्लियर। अब हमारे पास मेक अ टेबल। अब ये फिर दोबारा से टेबल बोल रहा है, अब बोल रहा है 8 साल तक बनानी है टेबल हमें, मतलब 8 साल तक देखना है कि उसका प्राइस कहाँ तक पहुंचेगा। तो हमें टी और वी को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा गुचुर पुचुर नहीं करेंगे, 8 साल तक देखते हैं, ठीक। यहाँ बना लेते हैं, अब साफ बनाएंगे हम लोग। तो ये हो गया टी, जिसे हमने मान लिया ईयर, और ये हो गया बी, इसको मान लिया हमने पीरियड, ठीक है। मतलब प्राइस हो गया, वैल्यू प्राइस हो गया, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, वी वैल्यू प्राइस हो गया, ठीक है। टी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मंथ तक। पहले में हम देखेंगे जो हमें प्राइस लिया वो 10,000 का मिला। दूसरे में हमें कम हुआ 800 रुपये, तो 9,200 का मिला। फिर 800 कम करेंगे तो 8,400 बचा। फिर इसमें 800 कम किया तो 7,600 बचा। फिर इसमें 800 कम करेंगे तो हमारे पास बचा 6,800 रुपीज़। फिर इसमें एक 800 कम किया तो सीधा 6,000 आ गया। फिर 800 कम करेंगे तो 5,200 बचा। फिर 800 कम करा तो क्या आएगा, 4,400 हो गया। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तक हो गया। तो हमारे पास क्या आया, 4,400। और पहले ईयर में नहीं, पहले साल तो हमने लिया है ना, उस साल ही घटेगा, उस साल ही घटेगा। तो हम लोगों को 9 तक, मतलब अपना उसका तो 8 है पर अपना 9 है, ठीक है। और कम करेंगे तो 3,600 हो जाएगा। देखो, जीरो ईयर लेने में ले लो, पर जीरो ईयर पहला साल तो हमने लिया है ना, तो 8 और निकालना है। कर लो टेबल में, तो उसे दिख ही रहा है कि ये क्या कहते हैं, जो लीनियर डिके हो रहा है वो तो हो रहा है, और उसने 8 साल तक निकाला है। तो या 8 तक बना लो या 9 तक बना लो, क्योंकि पहला साल तो उसका घटा नहीं है, तो उसे माना नहीं जाएगा। उसका जो फर्स्ट है ना, 0 ईयर मान के चलो, चाहे से 1 ईयर मान के चलो, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो स्टार्ट हो ही गया है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरीके से ले लो, या 1 से ले लो। पर 1 गलत माना जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने 0 से ही लिया था।
क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन एक और, सेम वही फंडा, सेम वही रहेगा। उसने ये बोला है कि एक्सप्रेशन बनाओ। एक्सप्रेशन बनाएंगे क्या, जो हम लोग पहले बनाए उसी से हेल्प से बन जाएगा। v क्या हो गया हमारा, v और t से रिलेट करेंगे हम लोग, v और t से रिलेट करेंगे तो v इक्वल्स टू 10,000 सेम रहेगा, माइनस, भाई डिके हो रहा है, माइनस 800 और टाइम से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे t। टी निकालते रहो, चाहे 4 साल का निकालना है चाहे 10 साल का निकालना है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है लीनियर डिके। भाई लीनियर डिके दिख रहा है सीधा सीधा कि हर एक, बिकॉज लिख दो आगे, बिकॉज 800 decrease every year, decrease by 800 every year, decrease every year constantly, मतलब कांस्टेंट अमाउंट हमारा डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट अमाउंट। ठीक है, इसका रीजन भी हो गया हमारा क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ ब्लेज। एक गांव है, गांव में 750 लोग थे, इनिशियल पॉपुलेशन। एवरी ईयर 50 लोग नियर बाय सिटी, गांव से चले जाते थे, मतलब गांव से सिटी की तरफ भाग रहे हैं, गांव से सिटी की तरफ भाग रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, भाई काम वाम नहीं होगा गांव के अंदर तो लोग चले जाते। तो हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, 750। ठीक है, डिक्रीज क्या हो रही है, नहीं 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 नहीं, 750 है ना इनिशियल पॉपुलेशन गांव की। ठीक है, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज, मतलब गांव, शहर से गांव की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज, तो शहर से गांव की तरफ आ रहे हैं, और 6 साल बाद गांव की पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, तो कितने लोग इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज कितने हो रहे हैं, 50, इंक्रीज कितने हो रहे हैं, 50। ठीक है, सिटी से गांव की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, फैक्ट्रीज खुल गई हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन इक्वल्स टू, अब बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि 6 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी उस गांव की, तो सेम वही रहेगा, 750 प्लस 650 × 6, क्योंकि 50 बढ़ रहा है ना और 6 साल बढ़ा, तो 750 इक्वल्स टू 6×5 = 30, 300 लोग बढ़ गए, और 750 तो पहले से ही थे, तो कितने बढ़े, 1050, मतलब 1050 लोग बढ़ गए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टेबल बनाना है टी वैरिंग 10 साल तक, मतलब 0 से लेके 10 ईयर्स तक, तो 0 तो समझ में आ गया ना, 0 से लेके 10 ईयर्स तक, और इसमें शो करना है कि पॉपुलेशन इंक्रीज, हर एक साल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो हम लोगों ने पी और टी से ले लिया है, टी, और यहाँ बना लेते हैं, ओ, भारी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, टेढ़ी लाइन बनी, कोई दिक्कत नहीं। टी हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 साल तक बनाई। ठीक है, पहले कितने लोग थे, 750, फिर 50 जोड़ दो, 800, ये तो सिंपल हो जाएगा, 850, 900, 950 है, 1000, 1050, 1100। ठीक है, फिर और बढ़ाते हैं, ये तो अभी ज़्यादा बढ़ेंगे, गुचड़ पुचड़ हो गई, टेबल ढंग से बनानी पड़ेगी। 150, फिर 100, 2000, वो 1200 हो गया। ठीक है, फिर 1250, तो 10 साल के लिए ये बढ़ गया, और 10 साल तक है, तो जो 10वें साल तक है वो कितने लोग हो जाएंगे, गांव में भीड़ हो गई, पॉपुलेशन इतनी आ जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन इतनी आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि हमें फाइंड द एक्सप्रेशन बनाना है पी और टी को लेके। अगर क्वेश्चन बोले एक्स और वाई को लेके,
तो भी हम बना देंगे, पर हमें पी पहले से बता रखा है कि पॉपुलेशन को दिखा रहा है, तो पी रखा हम लोगों ने, पी रखा। एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, ये थर्ड वाला है। एक्सप्रेशन इक्वल्स टू, नीचे पी इक्वल्स टू 750 प्लस 50 और टाइम, तो ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि वाई इट लीनियर ग्रोथ, क्यों दिखा रहा है लीनियर ग्रोथ। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ हमें दिखा रहा है क्योंकि एवरी ईयर, बिकॉज एवरी ईयर इंक्रीज कॉन्स्टेंटली 50 पीपल, 50 लोग हर एक साल इंक्रीज होते जा रहे हैं, 50 लोग इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक टेलीकॉम कंपनी है भाई, कंपनी के चार्जेस लग रहे हैं 600 रुपये, महंगा है, 349 तो हमारा ही है। ठीक है, और सर्टेन चार्ज की स्कीम, रिचार्ज स्कीम है उसकी, कि ये प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 ईच डे, मतलब 15 दिन में 15 रुपये घट जाएंगे हर एक दिन आफ्टर रिचार्ज। मतलब अगर मैंने 600 रुपये का रिचार्ज कराया तो आज ही मेरा 15 रुपये कट गया। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, तो आज ही मेरा 15 रुपये कट जाएगा, तो आज ही मेरा 15 रुपये कट जाएगा। तो पहले ही उसने बोल दिया, जो थर्ड में बोल रहा था वो अब बोल रहा है हमसे कि एक इक्वेशन बनाओ और मॉडल रिमेनिंग बैलेंस को हमने बी से डिनोट किया, बी एक्स, आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डे, और डे को हमने एक्स से यूज किया, मतलब जो बी एक्स है, बैलेंस ब्रैकेट में डे, बैलेंस डे आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डे। एक्सप्लेन करो कि वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। ठीक है, तो पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है कि 15 रुपये पर डे खत्म हो रहा है, तो हम लोगों को इक्वेशन बनी, साफ बोल दिया उसने, तो गिवन है हमें, तो गिवन क्या है, रिमेनिंग बैलेंस, स्पेलिंग गलत है, आफ्टर एक्स डे बी एक्स। तो इक्वेशन क्या बनी, देखो हमें पता है कि बैलेंस ही है, 600 का रिचार्ज करा लिया हम लोगों ने, माइनस 15 रुपये अभी से घट गया, तो उसे एक्स मान लेंगे, डे को हमने एक्स मान लिया, अभी रिचार्ज करा है तो आज ही घट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि लीनियर डिके क्यों दिखा रहा है। भाई सीधी सीधी बात है कि भाई बहुत महंगा रिचार्ज है, हर ये शो या रिप्रेजेंट कुछ भी लिख लो यार, बिकॉज यहाँ लिखना जरूरी है, लीनियर डिके, LEA लीनियर डिके, बिकॉज decrease by a constant amount, decrease by a constant amount 50 every day, 15 every day। ठीक है, constant amount 15 एवर, एडी नहीं, एवर डे, एवरी डे। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर हाउ मैनी डेज, कितने दिन लगेंगे उसे खत्म होने में, कितने डेज लगेंगे उसे खत्म होने में। सिंपल सिंपल सी बात है कि बी एक्स को मान लो ज़ीरो, बैलेंस को मान लो ज़ीरो। ठीक है, तो मैंने बी एक्स इक्वल्स टू 600 माइनस का 15 और ब्रैकेट में एक्स, बी एक्स हो गया ज़ीरो, 600 माइनस का 15 एक्स। ठीक,
600 इधर ले गया तो माइनस का 600 हो जाएगा, इक्वल के इधर इक्वल माइनस का 15x हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, 600 अपॉन 15, 15 से गया 40, मतलब 40 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 40 डेज में उसका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, काफ़ी महंगा है। ठीक है, दूसरी बात, वो ये बोल रहा है, क्वेश्चन एक और है क्या, ठीक है, 1 से लेकर 10 डेज तक बैलेंस बी एक्स शो करना है, हाउ द बैलेंस रिड्यूस विद द टाइम, समय के साथ कैसे बैलेंस घट रहा है। तो एक टेबल बना लेते हैं अपन लोग 1 से लेकर 10 तक। तो टेबल क्या होगा, डे की, और ये बी एक्स, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ कितना था हमारे पास, 600, 15 रुपये कम हुआ, नहीं नहीं, 600 क्यों होगा, पहले दिन ही कट गया वो, 585, फर्स्ट डे ही काट रहा है वो भाई, जिस टाइम रिचार्ज कराया उसी टाइम काट लिया उसने 15 रुपये। फिर कितना कम हुआ, 555, फिर कितना कम हुआ, 540, फिर कितना कम हुआ, माइनस किया, 525, फिर कितना कम हुआ, 15 रुपये काट लिया तो 510 बचा, फिर कितना कम हुआ, 495, फिर कितना कम हुआ, 495 15, फिर कम हुआ 495, फिर कम हुआ 480, ठीक है, फिर कम हुआ 480, फिर कम हुआ हमारा 465, और लास्ट में कटा हमारे पास, इधर जगह नहीं बचती है, ये 465, और फिर कम हुआ तो हमारे पास क्या बचा, 450, 10वें दिन 450 रुपये बचे उसके अकाउंट में। तो ये टेबल बनती है, ठीक है। कल से रील्स में ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालना स्टार्ट कर दूंगा क्लास 10th के लिए, आज से ही सोच रहा था, पर कल ही करूंगा कि क्वेश्चंस निकाल के रख लिए हैं, बस वो थंबनेल बना रहा था बैठ के, क्लियर। और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, क्लास 10th के भी 3-4 महीने रह गए हैं, और 9th का तो पता नहीं, अलग ही चल रहा है, बच्चा आधा सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी जल्दी जल्दी खींच दूँ और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें, क्योंकि ये बुक रिलेट तो करती है बीके सिंह से, पर ये थोड़ी अलग है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक ये बोल रहा है हम लोगों से, मैं देखता हूँ 1 मिनट को, तो नेक्स्ट टॉपिक 1 मिनट को यहीं से देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। अभी नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है इंट्रोडक्शन टू लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। ये हमसे ग्राफ में शो करवा रहा है, ठीक, वो ये है कि एक्स की वैल्यू में वैल्यू पुट करते हैं वाला, ठीक है, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस, और उसमें ना बीके सिंह में हमसे ना वो नंबर पुट करवा रहा है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किससे, कैसे भी कर लो, पैटर्न तो दिखाना ही है ना। अब जैसे लीनियर रिलेशनशिप दिखा रहा है, वो डेफिनेशन और लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है दो वेरिएबल से, पहले क्या होता था, एक था, हमें दो वेरिएबल का यूज़ करना है यहाँ पर, और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। अगर हम, और ऐसा नहीं है कि चलो कल करेंगे इस चीज़ को, आज का तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, एक टॉपिक पर डे, एक एक्सरसाइज।